अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है? भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत, उस उष्ण मतलब अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख, दुख और मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। इंसान अनात्मा होता है और वो शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। और जितात्मा होता है जो भी, वो शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध ना मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। और इस तरह से अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की के लिए, ये पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ बिल्कुल भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है और उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। यहां शीत और उष्ण, इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी इनके वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों सिर्फ तवगिंद्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा जो पुरुष है सिर्फ एक तवगिंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और घ्राण, इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, मतलब इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। सो यहां शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है, और उष्ण मतलब प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। मतलब है कि अंदर में ना शीतलता हो और ना संताप हो, हालांकि एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग ना हो। कारण कि भीतर में जो खुद सिद्ध शांति है वो अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। सो शीत उष्ण में प्रशांत रहने का मतलब हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का अंदर असर ना पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ लें। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री पुरुष या स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता है, उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का अभाव हो, उसको लोग दुखी कहते हैं। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वो भोजन कहां करेगा, इसका पता नहीं है। पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, हालांकि हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वो सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी अंदर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी ये सामग्री कहीं नष्ट ना हो जाए, ये सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे। इस तरह से बाहर की सामग्री रहने पर भी जो अंदर से दुखी रहता है वो दुखी कहलाता है। ये जो मैंने चीजें बताई है ना, दो प्रकार से सुख दुख कहने का मतलब है,
बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और अंदर की प्रसन्नता या फिर खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां अंदर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जहां सुख दुख में सम होने की बात है, वहां सुख दुख की सत्ता तो है, पर उसका असर नहीं पड़ता। और जहां सुख दुख से रहित होने की बात है, वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। और इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर अंदर से सम होना कहें, चाहे चाहे अंदर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। यहां शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत मतलब सम रहने की बात कही गई है। अनुकूलता से सुख होता है और प्रतिकूलता से दुख होता है। इसीलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा, और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीत उष्ण मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता के ही वाचक हैं। फिर यहां शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए, और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति और उनके तत्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए, तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। मतलब यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाण की तत्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत निर्विकार रहे। और इस प्रकरण के अनुसार साफ दिखता है कारण कि इसी अध्याय के चौथे श्लोक में आए जो ये पद हैं, यहां शीत उष्ण पद से कहा गया है, यहां सुख दुख पद से कहा गया है, अर्थात वहां प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति और तत्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि में आसक्ति रहित होने की बात आई है, और यहां उन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है। ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है। अब यहां कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, सो यह शीत उष्ण मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के ही अंतर्गत आ गया। फिर इसको अलग से क्यों लिया जाए? मान अपमान को अलग से इसीलिए लिया गया है कि शीत उष्ण को दैवेच्छा मतलब अनिच्छा कृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान परेच्छाकृत प्रारब्ध का फल है। ये परेच्छाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसीलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहें तो ले सकते हैं। मतलब यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय क्या है, यह भी आपको पता होना